Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to tell you Civics Chapter 6 Political Party. Okay, this is video number 6. वीडियो नंबर 6 में हम आपको चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या चैलेंज आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है बेटा, तो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पहला चैलेंज क्या है बेटा? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में आप क्या लिखोगे? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में आप लिखोगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उस पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों को आपस में सहमति नहीं आ पाती। ठीक है, मान लो कोई भी पार्टी है, पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों को आपस में ही सहमति नहीं होती। ठीक है, कोई पार्टी का मेंबर कुछ चाहता है, दूसरा पार्टी का मेंबर कुछ चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपस में डेमोक्रेसी पार्टी में नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरी बात, पार्टी की जब भी मीटिंग्स होती है तो सिर्फ टॉप लीडर को ही मीटिंग में बुलाया जाता है, ऑर्डिनरी सिटीजन या ऑर्डिनरी मेंबर को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। इसलिए ऑर्डिनरी मेंबर जो होते हैं पार्टी से सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, अपनी मेंबरशिप जो होती है वो रजिस्टर्ड नहीं करके रखती। ये नहीं पता लगता कि पॉलिटिकल पार्टी में कितने मेंबर हैं, कितने नहीं मेंबर हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी में ये प्रॉब्लम आती रहती है। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इज फेस्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी, डू यू एग्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप ये चीजें लिख सकते हैं कि पार्टी में क्या है, सहमति नहीं होती, ऑर्डिनरी मेंबर टॉप पर नहीं आ पाते। ठीक है, और पार्टी की मेंबरशिप रजिस्टर्ड नहीं होती, ऑर्डिनरी मेंबर की पार्टी में कोई सेइंग नहीं होती, उनके डिसीजन को इंक्लूड नहीं किए जाते, जो भी टॉप डिसीजन हैं टॉप लीडर द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में। दूसरी बात है, दूसरी प्रॉब्लम है डायनेस्टिक सक्सेशन। ध्यान से सुनते रहना बेटा। दूसरा पॉइंट है आपका डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ फैमिली मेंबर का रोल एक बहुत बड़ा बिग होता है, रोल प्ले करता है फैमिली मेंबर। जो भी पार्टी के फाउंडर होते हैं, ठीक है, जो भी पार्टी के ऑल इन ऑल होते हैं, उन्हीं के फैमिली बैकग्राउंड के लोगों को ही पार्टी में आगे आने का चांस मिलता है। उन्हीं के फैमिली बैकग्राउंड के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उन्हीं को टॉप पोजीशन पर आने का मौका मिलता है। ठीक है, पार्टी में कोई ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस नहीं होते। पार्टी में भी इलेक्शन होने चाहिए, किस लिए? प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट पोस्ट पार्टी में किसको मिलती है? सिर्फ डोमिनेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स होता है। तो ध्यान रखना, डायनेस्टिक सक्सेशन में डोमिनेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में जो भी गांधी फैमिली के लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन्हीं के फैमिली के लोगों को ही प्रेसिडेंट पोस्ट मिलती है। ठीक है, ऑर्डिनरी सिटीजन को या दूसरे मेंबर को पार्टी प्रेसिडेंट बनने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, जो भी टॉप के लीडर्स होते हैं हर एक डिसीजन वही लेते हैं, पार्टी में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है, सिर्फ टॉप लीडर या पार्टी प्रेसिडेंट ही इसको डिसाइड करता है। ठीक है, ऑर्डिनरी मेंबर को इसमें कोई रोल नहीं होता। तो ये होता है डायनेस्टिक सक्सेशन। एग्जाम में ये भी आ सकता है, ठीक है, कि डायनेस्टिक सक्सेशन इज द मेजर चैलेंज बिफोर पॉलिटिकल पार्टी एक्सप्लेन, ऐसे भी आ सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। ठीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, मनी एंड मसल्स पावर एक मेन रोल प्ले करता है। जो भी लोगों के पास मनी पावर होती है अक्सर पार्टी उन्हीं को टिकट देती है। जिनके पास कम पैसे होते हैं पार्टी उनको टिकट
नहीं देती। ठीक है बेटा, तो क्यों नहीं टिकट देती? क्योंकि पार्टी भी ये देखती है कि पार्टी फंड में कौन पैसा दे सकता है, उन्हीं को टिकट मिलता है। ठीक है, इलेक्शन में कौन कितना खर्च कर सकता है, उन्हीं को टिकट मिलता है। ऑर्डिनरी सिटीजन को, जिनके पास कम पैसे हैं, उनको टिकट मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, और मसल्स पावर, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, खासकर उनको टिकट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि पार्टी का मानना होता है कि जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है, जो मसल्स पावर यूज करते हैं, उनसे लोग डरते हैं और डर के उनको वोट दे देंगे, और नहीं तो वो कैसे न कैसे लोगों को डरा के धमका के वोट ले लेंगे। ठीक है, और इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक है, तो पार्टी क्या है, इलेक्शन जीतेगी। तो कहीं ना कहीं रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर होती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो कि एक प्रॉब्लम है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मनी एंड मसल्स पावर हाउ मनी एंड मसल्स पावर इज अ बिगर चैलेंज बिफोर पॉलिटिकल पार्टी। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हार्डली एनी स्कोप फॉर द वोटर्स और लैक ऑफ आइडियोलॉजी डिफरेंसेस। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस होते हैं। जितने भी मेंबर होते हैं, किसी भी मैटर के ऊपर सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत टफ सिचुएशन होती है कोई भी काम को करने के लिए। क्यों? काम एक, व्यूज अनेक, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंस्पायर्ड है। तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाती है वोटरों के लिए। ठीक है, जो भी वोट डालने वाले होते हैं, कि किसको वोट करें और किसको वोट ना करें। क्यों? क्योंकि उनको आइडियोलॉजी के बारे में पता नहीं लग पाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गरीबों की बारे में बात करेंगे, कांग्रेस भी कहती है हम गरीबों की हेल्प करेंगे, बीजेपी भी कहती है, बीएसपी भी कहती है। क्या ऐसी कोई पार्टी है जो कहती है कि हम गरीबों की देखभाल नहीं करेंगे, गरीबों के डेवलपमेंट के लिए वर्क नहीं करेंगे? सभी पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है। ठीक है, इससे वोटरों को समझ में नहीं आता कि किसको वोट करें, किसको नहीं करें। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टी की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव पॉलिटिक्स। नेगेटिव पॉलिटिक्स भी एक बिगर चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के सामने। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं। एलिगेशन मतलब आरोप लगाना, उन लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जिससे क्रिएट नहीं हो सकता, जिससे कन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसी को होने के चांसेस होते हैं। तो समझ गए आप? तो आइए इसके बारे में हम आपको बताएं, चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट पॉइंट है द पार्टी लैक्स इंटरनल डेमोक्रेसी। आपको हमने बताया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, इसका मतलब विच डज नॉट अलाउ द कैंडिडेट्स टू फ्लॉट देयर डिमांड्स इन एन इफेक्टिव मैनर। कोई भी कैंडिडेट क्या है, अपनी डिमांड को इफेक्टिव वे में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि इसमें जो भी टॉप के लीडर होते हैं, डिसीजन वही लेते हैं। ठीक है, डिसीजन वही लेते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मेंबरशिप रजिस्टर्ड नहीं करती, किसी को नहीं मालूम कि किस पार्टी के कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टॉप पोजीशन इन डायनेस्टीज आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय फैमिलीज ऑफ वन, बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। ठीक है बेटा, डायनेस्टी सक्सेशन के बारे में हमने बताया कि डोमिनेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स होता है। ठीक है, जो भी टॉप पोजीशन होती है पार्टी में वो किसके पास होती है? फैमिली मेंबर्स के पास। कौन से फैमिली मेंबर? जो कि पार्टी के फाउंडर होते हैं। ठीक है, उन्हीं की पार्टी में चलती है, दूसरे मेंबरों की पार्टी में नहीं चलती। जो भी दूसरे मेंबर हैं, ठीक है, उनको टॉप पोजीशन पर आने का चांस नहीं मिलता। पार्टी में कोई ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन नहीं होते प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, जो भी फैमिली मेंबर का डोमिनेशन होता है, टिकट देने की बात हो तो जो भी टॉप लीडर्स डिसाइड करे उन्हीं की बात को मानी जाती है, अदर मेंबर को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
द मनी एंड मसल पावर इज ऑलवेज यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। मनी एंड मसल्स पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, क्रिमिनल कनेक्शन के लोग होते हैं, बाहुबली लोग होते हैं, उनको आसानी से टिकट मिल जाता है। क्यों? पार्टी को पता होती है कि ये पार्टी फंड में पैसा दे सकते हैं और इलेक्शन में पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, द वेरियस मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में हैव डिफरेंट व्यूज ऑन डिफरेंट मैटर। हर एक आदमी के एक मैटर के ऊपर क्या है, डिफरेंट व्यूज होते हैं। तो इससे क्या होती है, लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं और वोटरों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि किसको वोट करे, किसको वोट नहीं करे। क्यों? क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबके व्यूज आपस में एक दूसरे से मिलते रहे। नेक्स्ट है आपका, देयर इज नेगेटिव पॉलिटिक्स। नेगेटिव पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताया हमने कि हर पार्टी में क्या है, नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है। कैसे होती है कि द पार्टी एंड इट्स मेंबर ऑलवेज पुट एलिगेशंस। जो भी पार्टी है या मेंबर है, दूसरे पार्टी और उनके मेंबर के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। ठीक है, लैग पुलिंग होती है। किस लिए? अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल पार्टी के सामने आती है। तो समझ गए होंगे आप इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी में हम कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं। चैलेंजेस तो हमने बता दिया, अब इसमें रिफॉर्म हम कैसे ला सकते हैं, सुधार कैसे ला सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली सही तरह से कैसे वर्क कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है पॉइंट बेटा, ध्यान से सुनते रहना। पॉइंट क्या है? पहला, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ एक कानून है। ठीक है, ये एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो कानून किसके ऊपर लागू होगा, विनिंग एमपीज और एमएलए के ऊपर लगेगा। कि जो भी विनिंग और एमपीज एंड एमएलए है, इलेक्शन विन करने के बाद वो अपनी पार्टी कभी भी चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि देखा ये गया है कि जो भी एमपीज और एमएलए होते हैं, मिनिस्टर पोस्ट लेने के लिए या करप्शन में लिप्त होने के लिए या रिश्वत लेने के लिए वो पार्टी चेंज कर देते हैं। ठीक है, इससे गवर्नमेंट गिर भी जाती है और किसी दूसरी गवर्नमेंट बन भी जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही कानून बनाना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाना चाहिए कि जो भी एमपी और एमएलए हैं किसी भी पार्टी के, ठीक है, वो कभी भी अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इन केस अगर उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर देना चाहिए। तो ये ऐसा एक कानून बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ को, और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। मतलब आज के डेट में जो भी एमपी और एमएलए है, अगर वो अपनी पार्टी छोड़ देंगे, ठीक है, तो उनका कैंडिडेचर क्या है, कैंसिल हो जाएगा। और कैंडिडेचर कैंसिल हो गया तो नाउ नो लॉन्गर दे वुड बी एमपीज और एमएलए। अगर कैंडिडेचर कैंसिल हो गया तो ना ही वो एमपी रह पाएंगे ना ही एमएलए रह पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये कानून बनाया गया ताकि पॉलिटिकल पार्टी में कुछ सुधार लाया जा सके। आगे समझ में। नेक्स्ट है आपका साइनिंग एन एफिडेविट। एक एफिडेविट साइन करना चाहिए कब, बिफोर नॉमिनेशन। जब भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो तो नॉमिनेशन से पहले एक एफिडेविट साइन करना चाहिए, जिस एफिडेविट में उस रिप्रेजेंटेटिव उस कैंडिडेट की सभी प्रॉपर्टी डिटेल्स होनी चाहिए कि उसके बाद कितनी प्रॉपर्टी है, कितने कैश बैलेंस है, कितनी ज्वेलरी है, कितने कार हैं, कितनी जमीनें हैं, हर एक चीज की डिटेल उनको देनी पड़ती है। ठीक है, और इन डिटेल की प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगर इन पूरी डिटेल में से कोई एक डिटेल गलत पाई गई तो उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए एफिडेविट क्या है, पूरी तरह से सही भरनी चाहिए। जो फैक्ट है, सच्चाई है, उसी सही इंफॉर्मेशन को देनी चाहिए। कितनी क्वालिफिकेशन है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने व्हीकल्स हैं, कितने हाउसेज हैं, कितने लैंड है, कितनी ज्वेलरी है, कितने कैश अमाउंट है, इन सब का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहिए। ठीक है, सभी बैंक की डिटेल्स देनी चाहिए। अगर कुछ भी गलत पाया गया तो उसका कैंडिडेटर
कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट आपका हो गया। थर्ड है आपका रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन। देखा ये जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी अक्सर मेल लोगों को ही पार्टी टिकट देती है इलेक्शन फाइट करने के लिए, जिससे वुमेन लोग आगे नहीं आ पाते। ठीक है, और वुमेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और रियल में ट्रू डेमोक्रेसी नहीं स्टैब्लिश की जा पाती। तो इसलिए इलेक्शन कमिश्नर ने एक नया रूल बनाया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी। ठीक है, 1/3 सीट क्या है, वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो 1/3 सीट वुमेन को देंगी, ताकि वुमेन भी आगे आएंगी, उनका भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन बंद होगा और एक रियल डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश हो पाएगी। तो इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी को 30% वुमेन के लिए रिजर्वेशन देना कंपलसरी है, सीट देना जरूरी है। ठीक है बेटा, समझ गए। नेक्स्ट है आपका स्टॉप रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। ये मेन पॉइंट है कि मनी एंड मसल्स पावर को पूरी तरह से रोकना चाहिए। अगर मनी एंड मसल्स पावर नहीं रुकेगी तो डेमोक्रेसी ट्रू इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, गवर्नमेंट सही फॉर्म नहीं हो पाएगी, करप्शन होगा। ठीक है, और लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए हर तरह के लोगों को टिकट मिलना चाहिए, गरीबों को भी मिलना चाहिए, SC ST को भी मिलना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर ने ये प्रोविजन पास किया, ठीक है, कि जिस कम्युनिटी में दलित लोगों की ज़्यादा संख्या है वहाँ से दलित रिप्रेजेंटेशन होगा, जहाँ SC लोग ज़्यादा है वहाँ SC रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब पार्लियामेंट में SC लोगों के लिए, ST लोगों के लिए कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है। ठीक है, ताकि वो आगे आए। दूसरी बात, मनी पावर को कम से कम रोका जाए। ठीक है, इसके लिए प्रोविजन बनाया गया कि असेंबली इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट 25 लाख रुपीस से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। अगर 25 लाख से ज़्यादा खर्च किए तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर लेना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ पार्लियामेंट्री इलेक्शन मतलब लोकसभा की बात कर रही हैं। लोकसभा में कैंडिडेट 50 लाख से ऊपर खर्च नहीं कर सकते। अगर 50 लाख से ऊपर खर्च करते हैं तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पूरी तरह से बैन लगा दी गई है। जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनके नाम पर केसेस चल रहे हैं, ठीक है, जो किसी न किसी अपराध में लिप्त है, उन लोगों को कभी भी टिकट नहीं देना चाहिए। प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर वहाँ कोई रिकॉर्ड पाया गया, किसी केसेस में आप पाए गए, तो ऐसे कैंडिडेट को टिकट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी लोग हैं अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिक्स को क्या है, गंदा कर देंगे, बेकार कर देंगे। तो इस प्रकार मनी एंड मसल्स पावर को रोक सकते हैं हम। नेक्स्ट है आपका स्टेट फंडिंग। ठीक है, मनी एंड मसल्स पावर को रोकने के लिए भी स्टेट फंडिंग का प्रोविजन बनाया गया। ठीक है, कि स्टेट के द्वारा पैसा देना चाहिए इलेक्शन कंपेनिंग में। इलेक्शन के कंपेनिंग में जितने भी खर्च होते हैं इंडिविजुअल कैंडिडेट अपनी जेब से नहीं लगाएंगे, अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, स्टेट के द्वारा दिया जाएगा या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। यदि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन फाइट करने का एक्सपेंस देती है, खर्चा देती है, तो इससे मनी पावर को हम रोक सकते हैं। मतलब लिमिटेड पैसा खर्च होगा, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होगा। कोई भी कैंडिडेट किसी वोटर को पैसा नहीं देंगे, वोटर को प्राइजेस नहीं देंगे, गिफ्ट नहीं देंगे, उनको अल्यूर नहीं करेंगे, उनको डराएंगे, डराना धमकाना नहीं है। ठीक है, तो स्टेट फंडिंग होना चाहिए। स्टेट फंडिंग होने से, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। और दूसरी बात, इलेक्शन में ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सभी पॉलिटिकल पार्टी में जो भी मेन पोस्ट होती है, पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, इन सभी पोस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होने चाहिए। जैसे गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शन होते हैं,
लोकसभा के इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, उसी प्रकार प्रेसिडेंट, पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए पार्टी में इलेक्शन होने चाहिए और उस पार्टी के जितने भी मेंबर हैं वो सभी मेंबर इसमें वोटिंग करेंगे और जिस मेंबर को ज्यादा वोट मिला वो पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा। इससे क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन जो एक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टी के सामने, ये प्रॉब्लम क्या है, खत्म हो जाएगी और एक ऑर्डिनरी सिटीजन को भी टॉप पोजीशन पर आने का चांस मिलेगा। तो समझ गए बेटा, ये सारे स्टेप्स बताए गए हैं किस लिए कि हम पॉलिटिकल पार्टी में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।